अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकंदर चमल और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बजट के बारे में। 2023-24 का जो बजट आया है, हमारे जो फिनांस मिनिस्टर साहब हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने जो बजट दिया है वो किस तरह का बजट है, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हर साल बजट आता है, हर साल आप लोगों को नहीं पता चलता कि फिजिकल डेफिसिट क्या है और डेट सर्विसिंग में कितना जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे और इसके अलावा हम बजट के फ्लॉज और उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे कि ये कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे हमारे लिए बुरा है, या फिर जस्ट वी विल जस्ट वे द इन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द बजट। और इसके अलावा उसके स्टैट्स हम देखेंगे, हमारे पास उसके चार्ट्स मौजूद हैं, ये डॉन के एक आर्टिकल से लिया गया है सारा कुछ। तो उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि इसको इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं और आपको आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम में, लाइक सीएसएस में या पीएमएस में या किसी भी पीपीएससी या एफपीएससी के डिस्क्रिप्टिव पेपर में। अगर आपने बजट को कोट करना है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे आ जाता है एजुकेशन के ऊपर या हेल्थ केयर के ऊपर, तो अगर आप ये लिख देंगे जी के विफाक ने यानी फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ 20 बिलियन या 30 बिलियन रखे हैं एजुकेशन के लिए, तो ये बहुत नाइव अप्रोच होगी। ठीक है जी, उसकी रीज़न मैं आगे जाके आपको बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलें जी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता तो दिया ही है कि जी डॉन के अंदर एक्सप्लेनर आया हुआ था। उस ज़्यादातर जो इमेजेस हैं वहाँ से लिए गए हैं, इसी तरह टेक्स्ट भी ज़्यादा उधर से ही है। जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने निकाल के रखे हैं ताकि मैं आसानी से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। बजट की कुछ हाइलाइट्स देख लें जी। बजट बाय मैसिव इंक्रीज इन फेडरल गवर्नमेंट सैलरीज और पेंशन। आपको पता है कि 30-35% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में इंक्रीज किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। डेवलपमेंट स्पेंडिंग जैप्ड अप बाय थर्ड। इसके बारे में देखिए कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग क्या होती है। जो तरक्याती मंसूबों के ऊपर काम करना होता है उसको आप डेवलपमेंट स्पेंडिंग कहते हैं, जिसको पीएसडीपी के हेडर के अंडर आप लिखते हैं। पीएसडीपी जो बजट होता है उसमें पीएसडीपी लिखा होता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसको 1/3 जो है ना इंक्रीज किया गया है। द मेन रीजन बीइंग कि जी ये इलेक्शन का साल है और नून लीग या पीडीएम गवर्नमेंट जो है उसको अपने लिए थोड़ा सा फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए, तो वो लोगों को तरक्याती मंसूबे दे के काम करवा के वोट लेना चाहती है। ठीक है जी, हर गवर्नमेंट ऐसा करती है, हर पार्टी ऐसा करती है। लेकिन जो आखिरी साल होता है या जो इलेक्शन का साल होता है उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेता कि हम डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम करेंगे या फिर लोगों को तरक्याती मंसूबे नहीं देंगे। उसका ऐसा बैकलैश आता है। भाई हमारी पुरानी मेमोरी तो चली गई होती है ना। फॉर एग्जांपल इमरान खान की गवर्नमेंट में कितने मंसूबे लगे थे, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में या जरदारी के दौर में क्या क्या काम हुए थे। चले ओवरऑल आपको फिर भी याद होगा, एक एक साल का आपको नहीं याद होगा। ठीक है, तो पहले 3-4 साल आप बेशक कुछ ना करें, आखिरी साल में अगर आप थोड़े बहुत मंसूबे दे देते हैं, हम आवाम उसी पर राजी हो जाते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आफ्टर पेइंग प्रोविंसेस शेयर गवर्नमेंट इनकम इनसफिशिएंट टू कवर डेट सर्विसिंग एक्सपेंस। तो जो एनएफसी अवार्ड होता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, उसको उसके अंदर से प्रोविंसेस का शेयर अगर निकाल देते हैं तो बाकी की जो गवर्नमेंट की इनकम है वो इनसफिशिएंट होगी कि वो अपनी इवन डेट सर्विसिंग भी कवर कर सके। लेट अलोन वो पीएसडीपी, लेट अलोन मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स और दूसरे छोटे छोटे सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर लगाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ डेट सर्विसिंग जो है वही हम कवर नहीं कर सकते। हमारा डेट भी ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन रुपीज के अराउंड तो है, उसकी डेट सर्विसिंग जो है हमारी। एक्सटर्नल बोरिंग टू बी 114% हायर कंपेयर टू द आउटगोइंग ईयर। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है भाई कि आप हर दफ़ा हर गवर्नमेंट जो है पिछली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है और खुद आग कर्जे और ज़्यादा लेना शुरू हो जाती है। ये क्या बात है। तो पिछले साल में भी आपने देखा है कि 2022-23 जो है वो भी नून लीग की गवर्नमेंट का साल था। उसके लिहाज से 114% ज़्यादा आप कर्जे लेंगे जी। ठीक है जी। एक्सटर्नल बोरिंग एक इंटरनल बोरिंग होती है जो आप लोकल बैंक से लेते हैं या लोकल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। एक एक्सटर्नल बोरिंग है। एक्सटर्नल बोरिंग जो है वो अगर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, जबकि जो इंटरनल है या फिर लोकल है उसका इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। अमेरिका में ज़्यादातर लोकल बोरिंग है वैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। रेवेन्यू टारगेट थ्रू पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आई थिंक रेज्ड बाय 60% टू 869 बिलियन। तो इससे भी हमें कोई
अच्छे प्रोस्पेक्ट नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पीडीएल जब लगेगी 60% हायर होगी, तो चाहे आलमी मंडी में या ओवरऑल तेल की कीमत कम हो रही है, लेकिन जब पीडीएल लगेगी 3-4 रुपये और दोबारा लग जाएंगे, फिर वही कीमत ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाएगी। ठीक है जी। आइए थोड़ा सा बजट एट अ ग्लांस देखते हैं जी, इस चार्ट को देखते हैं। ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू है और टोटल एक्सपेंडिचर है। ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू जनाब हमारे पास होगा, एस्टिमेटेड है कि 12 ट्रिलियन, ठीक है, 12 खरब रुपए या फिर 12,163 अरब रुपए। ठीक हो गया जी। और जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो 14.4 ट्रिलियन रुपीज़ है। ये दोनों रुपीज़ में, अगर डॉलर्स में होता तो यहाँ पे डॉलर लिखा होना था। ठीक है जी। और जो फेडरल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 37.93% इंक्रीज करेगा, और एक्सपेंडिचर जो है 30.39% इंक्रीज करेगा जी। ठीक है। और अगर इसी को हम तोड़ें या फिर डी क्लासीफाई करें, तो हमें नज़र आता है जी कि ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी इन एक खास अमाउंट डायरेक्ट टैक्सेस की है और सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस की है। ये 5.4 ट्रिलियन जो है ये हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से लेंगे, जो आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते, छोटी छोटी कमोडिटीज़ पे लगा देते हैं, अंडों पे लगा दिया, चीनी पे लगा दिया, डायपर्स पे लगा दिया, डब्बे के दूध पे लगा दिया, फिश पे लगा दिया। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जिन इकोनॉमीज की हालत बेहतर होती है वो डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, और वो उसी की बेस पे अपने खर्चे चलाते हैं, अपनी सारी गवर्नमेंट रन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आगे चलते हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये तो दोनों जो है ये एफबीआर के टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है जी। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, वो कस्टम्स ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, या एक दो और होते हैं, लाइक गवर्नमेंट के आई थिंक बॉन्ड्स वगैरह भी इसी में आते हैं। खैर, अच्छा जी, डेट सर्विसिंग पे आते हैं। तो डेट सर्विसिंग के हेडर में हमारे पास 7.3 ट्रिलियन रुपीज़ हैं। 7,303 अरब रुपए जो है हमने डेट सर्विसिंग में देने हैं। ये हमारा सारा डेट नहीं है, उसकी सर्विसिंग है, जो उसकी हम किस्तें देते हैं हर साल, वो है। और ये हर साल ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है, सूदी निज़ाम है, तो उसका मेन फ्लॉ यही है। और जो डिफेंस स्पेंडिंग है हमारे पास वो 1804 अरब है, विच हैज़ बीन इंक्रीज आई थिंक 13 और 14%। आगे जाके हमें मेरे ख्याल में मिल जाएगा ये भी। और इसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर्स हैं जो मिसलेनियस हैं, छोटे छोटे, लाइक आपकी सिविल गवर्नमेंट को रन करने के लिए हैं या दूसरी चीज़ें। फिर पीएसडीपी आ गया, वही डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो मैंने आपको कहा था, वो 950 बिलियन रुपीज़ है। और इसी के अंदर 190 जो है ये भी डेवलपमेंट ही एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये नीचे आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है। करंट एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमारी करंट चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को कंटिन्यू करने के लिए, जो हमारे वाजिबात हैं, चाहे वो सैलरीज की फॉर्म में है, चाहे वो डेट की फॉर्म में है, चाहे वो डिफेंस की फॉर्म में है, वो सारे पे करने के लिए जो हमारा खर्चा होता है उसको हम करंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो नई स्कीमें हमने इंट्रोड्यूस करवानी है, कोई पानी का प्लांट लगाना है, कोई स्कूल नए बनाने हैं, कोई सड़कें तमीर करवानी है, उसको हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है जी। और पी एस डी पी इज़ रुपीज़ 1150। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें रुपीज़ 11,950 जो है वो पी एस डी पी जनरल है, और 200 बिलियन ऑलमोस्ट जो है उसमें दूसरे वाला है, सॉरी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ये जो है। ठीक है जी। और ट्रांसफर टू द प्रोविंसेस अंडर द एनएफसी अवार्ड, तो 5,276 बिलियन यानी कि 5.2 ट्रिलियन रुपीज़ एनएफसी अवार्ड के अंडर हम प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो फिर हमारे पास ये 7.3 ट्रिलियन भी नहीं बचेगा। बाकी की जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं हमारी इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए, और कोई 100 बिलियन इसको भी देने के लिए, वो हम पूरा करेंगे किससे, कर्जे लेके, चाहे वो लोकल बोरोइंग है लोकल बैंक से, या फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है। और एस्टिमेटेड प्रोविंशियल सरप्लस, ये हर साल हम अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रोविंसेस जो है ना वो अपने वाजिबात के अलावा या अपने टैक्सेस के अलावा कुछ ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर लेंगे, और उसमें से वो कुछ हिस्सा हमें वापस दे देंगे फेडरल गवर्नमेंट को। इसको हम प्रोविंशियल सरप्लस कहते हैं। तो ये चारों सूबों का मिला के 650 बिलियन रुपीज़ का हमने एस्टिमेट किया है, जो कि कोई पूरा नहीं होने वाला, सबको पता है। अच्छा जी, डेफिसिट पे आते हैं। बजट डेफिसिट कितना है जी, 6.2923 ट्रिलियन या फिर 6.923 बिलियन रुपीज़ जो है ये हमारा डेफिसिट है, जो कि कितना है जी, 6.54% ऑफ जीडीपी बनता है। ठीक है जी। और बेस्ड ऑन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, एंड आई होप कि ये आपको समझ आ गया है। आगे चलते हैं। वी हैव
कि 30 to 35% मैसिव इंक्रीमेंट है जी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तनख्वाहों में, इंक्रीजिंग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बाय 33%। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप लिख सकते हैं। एंड अनाउंसिंग टैक्स इंसेंटिव्स फॉर एग्रीकल्चर, आईटी, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर साइड पे ही चीज़ें महंगी हो रही हैं या हर सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो नीचे बैठ रहे हैं। कुछ ना कुछ सेक्टर्स को आप इंसेंटिवाइज करते हैं ताकि वो तरक्की करें, उससे हमें टैक्सेस ज़्यादा मिले या फिर उसमें मैन पावर, उसमें लेबर फोर्स जो है हमारी एंगेज हो और वो प्रोडक्टिविटी अपनी इन्हांस करे। सो एग्रीकल्चर, आईटी और कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री जो है उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, ऑल्दो कुछ सुपर टैक्सेस या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस हम लगाएंगे, बट देर आर ऑल्सो सम इंसेंटिव्स एज वेल। It balanced these with increased tax rates for non-filers। अब ये जो ऊपर इतने सारे तनख्वाहों में इजाफे हैं और जो इन सेक्टर्स को हमने इंसेंटिव्स दिए हैं या टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह दिए हैं, वो हम किस तरह से पूरे करेंगे जी? वो हम करेंगे कि नॉन फाइलर्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा एंड इंक्रीज टैक्स बर्डन ऑन कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स यानी कि बहुत ज़्यादा जो पैसा लगा के आप इंडस्ट्री लगाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे की बेस पे होती है मार्केट, उसको आप कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टेट्रा पैक खरीदनी है जी, मेरे पास $2 बिलियन है, ठीक है। तो वो मेरी कैपिटल अमाउंट है, मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कैपिटल मार्केट्स के ऊपर और ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। एंड अ प्रोजेक्टेड हायर यील्ड फ्रॉम पेट्रोलियम लेवी से भी हम ज़्यादा पैसे निकालेंगे। तो ये सारे ये तीनों जो है, इन चीज़ों से हम टैक्सेस का बर्डन ऐड कर रहे हैं, ऊपर वाला जो है उसमें हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, the due provision for a $2.4 billion US dollars injection the next year as part of about $24 billion in external loans that the government plans to raise। तो $24 बिलियन जो एक्सटर्नल लोन्स लेने हैं उसमें से 2.4 बिलियन डॉलर का आई थिंक उन्होंने इंजेक्शन प्लान किया हुआ है, प्रोबेबली फ्रॉम द IMF। इधर मैं इसको पूरा कंटेक्चुअलाइज नहीं कर सका। खैर आगे चलते हैं।